जय हिंद दोस्तों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक से जुड़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को। साथियों, बात करें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नंबर 1 पर जो आता है वो है पीरियोडिक टेबल। नंबर 2 की बात की जाए तो वो है मेटल एंड नॉन मेटल। नंबर 3 की बात की जाए तो वो है एसिड बेस एंड सोल्ट। और नंबर 4 पर जो आती है वो है कार्बन तथा उसके यौगिक कार्बन चैप्टर। ठीक है ना। तो कार्बन से भी बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी मोस्ट वीवीआई है, जो बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने अवंधन होंगे? ए 6 अवंधन, बी 7 अवंधन, या सी 8 अवंधन, या डी 9 अवंधन। साथियों, आप सभी को सूत्र दिया हुआ है कि C2H6 है, तो इसमें बॉन्ड आपको निकालना है। तो बॉन्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि जितना कंपाउंड दिया हुआ है उसको लिखना होता है। तो कार्बनों की जो संख्या कितना है, तो कार्बनों की जो संख्या है वो कार्बनों की संख्या 2 है। ठीक है, तो हम 2 लिख लिए। और हाइड्रोजनों की जो संख्या है वो है कितना, वो है 6। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो है 6। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बॉन्ड, अवंधन पूछ रहा है कि अवंधनों की संख्या कितनी होगी। तो अवंधन किसे कहते हैं, बॉन्ड किसे कहते हैं, ये देखिए, इसे हम बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम बॉन्ड कहते हैं, इसे ही हम बॉन्ड कहते हैं। तो यह आपसे पूछ रहा है कि एथेन के आणविक सूत्र में कितने अवंधन होते हैं। तो अवंधन देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एथेन के आणविक सूत्र में जो अवंधनों की जो संख्या है वो है 7 सहसंयोजक अवंधन है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 2 कि ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका पर्यात्मक समूह होगा। ए कार्बोक्सिलिक समूह, बी एल्डिहाइड समूह, या सी कीटोन समूह, या डी एल्कोहल समूह। तो साथियों, ब्यूटेनॉन जो है वो एल्केन समूह का एल्केन समूह में आता है। तो ब्यूटेनॉन मतलब एल्केन का सूत्र जो होता है CnH2n+1। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन जो है वो समूह में आता है 4 नंबर में। तो C4H यहाँ पर 8+9, तो मतलब ब्यूटेनॉन की जो सूत्र हो जाएगा आपका जो होगा C4H9। ठीक है, C4H9 हो जाएगा। C4H9 मतलब कार्बनों की जो संख्या है वो आपका 4 है। ठीक है, कार्बनों की जो संख्या है वो 4 है। और आपका हाइड्रोजनों की जो संख्या है वो है आपका 9। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो आपका 9 है। ठीक है, आपकी जो हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 9 है। ठीक है, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 9 है। हाइड्रोजन की जो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 9 है, तो हम हाइड्रोजन की संख्या लिख लिए हैं। कितना, ब्यूटेनॉन का जो होता है C4H9। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन कितना है 9, और कार्बन की जो संख्या है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कार्बन जो बचता है तो इस कार्बन पर हम डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन डालते हैं। डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन डालते हैं, तो यही डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन जो डाला जाता है ना, तो ब्यूटेनॉन यौगिक का कीटोन में पाया जाता है। ये डबल बॉन्ड जो पाया जाता है ये कीटोन में पाया जाता है। तो ब्यूटेनॉन यौगिक का चतुर कार्बन जो पर्यात्मक समूह में कार्य करता है, किसके, यो कीटोन के समूह में कार्य करता है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, बहुत ही सरल प्रश्न है कि खाना बनाने के लिए, बहुत ही सरल प्रश्न है साथियों, कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की ताली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या होगा। ए भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, या बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या सी ईंधन आर्द्र है, या डी ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। साथियों, आप सभी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। आप सभी बताइए कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की निचली जो परत है वो काला हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, खाना पूरा तरह से नहीं पकने के कारण होगा, या फ्लू जो है मतलब ईंधन जो है, आग जो है वो सही से नहीं जल रहा है इसका कारण होगा, या आग आधा जल रहा है इसके कारण होगा, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है इसके कारण होगा। चलिए बताइए। तो देखिए, बर्तन की जो निचली परत जो है अगर वो काली पड़ रही है ना, तो इसका जो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर धुआं आ रहा है। अगर धुआं आने के कारण ही काला पड़ जाता है। ठीक है, तो धुआं आने के कारण ही बर्तन जो है वो उसमें काला पड़ जाता है। धुआं कब आता है, जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है तब। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न किसे कहते हैं? सवाल नंबर 4 आप सभी से पूछ रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। चलिए, ए मेथेन, बी इथेन, सी प्रोपेन या डी ब्यूटेन। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हम सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि मेथेन, इथेन, ब्यूटेन में कौन सा में सरलतम हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो ये जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन जो है एल्केन समूह का है, और एल्केन समूह का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। तो यहाँ पर मेथेन का अगर मान लेते हैं तो मेथेन जो है, मेथेन 1 नंबर पर आता है एल्केन समूह में, तो 1 नंबर पर करते हैं तो CH2n, H2 × 1+1, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3 CH3। तो ये जो है ना, ये स्वतंत्रतम है, मतलब ये सरलतम रूप में हाइड्रोकार्बन आ रहा है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि मीथेन जो है ना सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 5 के कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? ए आयनिक यौगिक, या बी हाइड्रोकार्बन, या सी हैलोजन, या डी अम्लराज। साथियों, सवाल नंबर 5 आप सभी से पूछ रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर जो बनाता है वो हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर जो बनाता है वो हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या आप सभी से पूछ रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की उपस्थिति कितना है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का उपस्थिति कितना है? 0.01%, या बी 0.05%, या सी 0.03%, या डी 0.02%। साथियों, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की गैसों की उपस्थिति कितना है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैसों की उपस्थिति वायुमंडल में जो है वो है 0.03%, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 7 बहुत ही सरल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है ए H2SO7, या बी H2SO4, या सी H2SO3, या डी H2S2O8। साथियों, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत बार आप सभी ने पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम में भी, 9th में भी, 11th-12th अगर आप पढ़े हैं तो 11th-12th में भी पढ़ना होता है। यह बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, यह सभी में सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आप पढ़े हैं। आप सभी रट्टा भी मारे चुके हैं कि H2SO4 का जो सूत्र होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। CHO, COOH, या CO, या NH2। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है वो कौन में आता है? तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो COOH में आता है। तो क्यों आता है? तो देखिए, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन वो अम्ल में टूट जाता है। अम्ल में जब जाता है ना तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो COOH जो है तो H आयन देने लगता है, तो इसलिए COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह में पाया जाता है। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि इथोलीन में कार्बन के बीच 2 आबंधन मौजूद है, जिनमें एक सिग्मा 1 पाई आबंधन है, या बी दोनों सिग्मा आबंधन है, या सी दोनों पाई आबंधन है, या दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट आबंधन है। तो देखिए, इथेलोइन में कार्बन के बीच में जो आबंधन मौजूद होते हैं वो दोनों के दोनों सिग्मा में आबंधन होते हैं। वो दोनों के दोनों जो होते हैं वो सिग्मा आबंधन के पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 10 कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन है। सवाल नंबर 10 आप सभी से पूछ रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन है। तो यह इथेन जो है वो है एल्केन समूह का ग्रुप। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। आप याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही VVI है एल्केन समूह, ठीक है ना। एल्केन समूह कार्बन केमिस्ट्री में हर साल पूछा जाता है। बिहार पॉलिटेक्निक में एल्केन समूह से 1-2 नंबर के आप सभी से पूछेगा, ठीक है। तो एथेन जो है
एथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CN, एथेन का जो होता है वो एथेन जो है उसका मान जो होता है 1 होता है, तो CnH 2+1, 2 × 1 प्लस ये CH3 हो जाता है एथेन का सूत्र। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, मतलब एथेन का जो सूत्र हो जाएगा एथेन मेथेन मतलब 2 आ जाएगा इसका ना, इसका जो ब्यूटेनॉल जो है एल्केन समूह इसका 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं C2H 2 × 2 + 1, तो इसका क्या आ रहा है 2 दूना 4 1 5, आपका जो बंधन जो आ रहा है 5 2 7। एल्केन समूह का जो सूत्र हो जाएगा साथियों, इथेन के कितने सहसंयोजक आबंधन हो जाएंगे, तो वो आबंधनों की जो संख्या हो जाएगी वो 7 आबंधनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। C2H7 आ जा रहा है, ठीक है। तो सहसंयोजक आबंधनों की जो संख्या हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। तो सवाल नंबर 10 का वो होगा डी। साथियों यह रहा आप सभी का 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में से अगर आप सभी का 10 में 10 सही हो रहा है तो आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर 10 में से 8 भी प्रश्न आपकी जो अगर सही हो रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।